दोस्तों, एनएचपीसी ने निकाली है बम्पर भर्ती 2025 के लिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, रेगुलर कोर्स 3 इयर्स का कंप्लीट किए हैं तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एक नवरत्ना कंपनी में काम करने का एक सुनहरा अवसर है। तो सरकारी नौकरी चाहते हो, अवसर मत खोने दीजिए। आज हम जानेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, कितना पैकेज मिलेगा, आवेदन कैसे होगा, आखिरी तारीख क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी वैकेंसियाँ हैं और इसके साथ साथ जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने मार्क्स का आपको रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने मार्क्स के लिए आपका जो है रीजनिंग होगा, कितने मार्क्स का जीके जीएस होगा। और ये सारी जानकारी जो है ये 248 पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो इस अवसर को खोने मत दीजिए। मैं हूँ इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से और जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपकी जानकारी हम आपको शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एनएचपीसी जो भारत सरकार का एक नवरत्न कंपनी है और ये जो है इसका हेड ऑफिस आपका सेक्टर 33 फरीदाबाद हरियाणा में। बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 का, जो निकला है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन एनएचपीसी के लिए। थोड़ा एनएचपीसी के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो एनएचपीसी है यह एक लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो आपका सभी जो एक्टिविटीज़ है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को कमीशनिंग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में करता है, ये सारा काम जो है एनएचपीसी के अंदर है। एनएचपीसी आपका फील्ड ऑफ सोलर का विंड एनर्जी डेवलपमेंट का भी काम करता है। एनएचपीसी फॉर्मली में आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाता था। 1975 में ये कंपनी जो है एट द कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट में आया। कंपनी मैंडेट है जो प्लान, प्रमोट और ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट करता है, एफिशिएंट डेवलपमेंट होता है सभी एस्पेक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एनएचपीसी का जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो है 17,500 करोड़ और जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 10,045 करोड़। इन्वेस्टमेंट बेस्ड एसेट्स की बात करें तो 87,101 करोड़ है आपका 31/3/2025 तक का। तो ये आपका है और जो डिफरेंट अलग अलग पोस्ट और ग्रेड के लिए निकला है। तो अगर पोस्ट असिस्टेंट, पहला पोस्ट है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर का, जिसमें आपको मिलेगा 40,000 से 1,40,000 IDA के लिए। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो चाहिए वो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, जो हिंदी विथ इंग्लिश, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट डिग्री लेवल में, या मास्टर डिग्री जो है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और विथ हिंदी होना चाहिए और डिग्री लेवल में आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना है। कैंडिडेट जो है सिक्योर करेगा मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 50% फॉर बैचलर और SC ST के लिए। अगर इसकी बात करें तो मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स है। टोटल वैकेंसी आपको 11 है। बैकलॉग वैकेंसी SC के लिए 1, ST के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है। करेंट वैकेंसी में आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 5 है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी PSU में हो एटलीस्ट 2 इयर्स का। यहाँ पे आप पे स्केल 27,000 और पर एनम जो इंक्रीमेंट है वो आपका 3% होना चाहिए IDA का, और इसके इक्विवेलेंट होगा तो आप एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट है वो आपका जो है टर्मिनोलॉजी वर्क, जैसे कि हिंदी और ट्रांसलेशन वर्क, इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, बहस वर्षा जो है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल का। अब जूनियर इंजीनियर सिविल में देखिए जो पे स्केल रखा गया है वो 29,600 से आपका 1,19,500 रुपये मिलेगा आपको। इसके लिए आपको जरूरत है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपका डिप्लोमा में 60% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट जो है ओबीसी, जनरल और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। 50% जो मार्क्स है वो इक्विवेलेंट ग्रेड है किसके लिए, SC ST PWD के लिए। अदर डिसिप्लिन, अगर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एलिजिबल नहीं है, जिसका हायर एजुकेशन है, जैसे कि कोई बीटेक है, BE किए हुए हैं, लेकिन अगर उनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है रेगुलर में तो वो एलिजिबल नहीं है, यहाँ अलॉटेड नहीं है। टोटल जो है मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर्स होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 109 है। बैकलॉग में SC का 3 है, OBC का 6 है। करेंट में SC का 13, ST का 5, OBC का 16, EWS का 15 और अनरिजर्व का 15 है। थर्ड नंबर पोस्ट जो है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। पे स्केल सेम है IDA में। फुल टाइम इसमें भी आपको रेगुलर डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स आपको होना चाहिए आपके डिप्लोमा में, OBC EWS जनरल के लिए,
और 50% मार्क आपका SC/ST PWD के लिए। इसके साथ इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग, अदर ब्रांच एलिजिबल नहीं है। हायर एजुकेशन जिसका है जो BE BTech है उसके लिए अगर डिप्लोमा साथ में किया है तो ठीक है, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 46 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। बैकलॉग के लिए 1 और OBC के लिए 1 है। करेंट वैकेंसीज में SC का 1 है, ST का 2 है, OBC का 10 है, EWS का 2 है, अनरिजर्व का 22 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो पे स्केल आपको 29,600 से 1,19,500 मिलेगा। आईडीए में फुल टाइम आपका 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 60% मार्क्स होना चाहिए आपका OBC के लिए, EWS के लिए, जनरल के लिए और 50% मार्क SC/ST PWD के लिए। आपका मैकेनिकल डिसिप्लिन इंक्लूड करता है आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग। अदर ब्रांच नहीं चलेगा। हायर एजुकेशन में अगर आपने बीटेक के साथ डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है, नहीं तो बीटेक सिर्फ किए हैं तो एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 49 है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। बैकलॉग में OBC का 3 वैकेंसी है, करेंट में आपका SC का 9, ST का 3, OBC का 11, EWS का 5 और रिजर्व का 18 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर और ENC के लिए 19,600 से आपका 1,19,500 रुपये मिलेगा आईडीए बेसिस पे। इसमें आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स OBC जनरल EWS के लिए होना चाहिए और 50% मार्क्स SC/ST PWD के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करें तो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। अदर अगर हाई डिग्री है आपका डिप्लोमा के साथ बीटेक है, ठीक है, सिर्फ बीटेक है तो आप एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है और बैकलॉग में OBC का 1, करेंट में SC का 2 वैकेंसी, ST का 1 वैकेंसी, OBC का 1, EWS का 1, अनरिजर्व का 8 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर IT की बात करें तो 29,600 से इसका भी काफ़ी अच्छे सैलरी है। 1,19,500 आपका होना चाहिए। ग्रेजुएट विद DOEAC A लेवल का कोर्स, कोई भी आपका गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या IT में किए हैं तो आपको 60% अगर मार्क्स हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। BCA और BSc जो कंप्यूटर साइंस IT से है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर अदर जो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो 60% मार्क्स आपका होना है। इसके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1 है और अनरिजर्व के लिए है। सीनियर अकाउंटेंट, इसका भी सैलरी आपका 29,600 से 1,19,500 है। इसमें आपको इंटर CA पास और इंटर CA में पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। SC का 2 वैकेंसी, OBC का 2, EWS का 3 और अनरिजर्व का 2 है। हिंदी ट्रांसलेटर का बात करें तो 70,000 से 1,05,000 आईडीए बेसिस पे है। इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मास्टर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विथ इंग्लिश, और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है डिग्री लेवल में या मास्टर में वो आपका कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से हिंदी, इंग्लिश विथ हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री लेवल में होना चाहिए। पास कैंडिडेट एलिजिबल है। एसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन लार्ज रेट ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ यूजिंग अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी वर्क्स में अगर आपने किया है तो, एंड ट्रांसलेशन वर्क इंग्लिश टू हिंदी का या फिर वाइस वर्सा सेंट्रल स्टेट या PSU किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च और टीचिंग में सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। डिग्री या डिप्लोमा है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा तो इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। ST का 1, OBC का 1, अनरिजर्व का 3 वैकेंसी यहाँ पे है। टोटल 5 वैकेंसी है हिंदी ट्रांसलेटर का। इसके साथ-साथ इसमें दिया गया है कैटेगरी कौन सा किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है आप आइडेंटिफाई करके जो है देख सकते हैं। ये जो है कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द प्रोजेक्ट, जब आप सिलेक्टेड होंगे तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट्स में या पावर स्टेशन में या ऑफिस में या जो NHPC का जॉइंट वेंचर है, सब्सिडी कंपनी है, वो आपका वेरियस पार्ट या कंट्री या फिर आपका एब्रोड में, तो वहाँ आपको पोस्टिंग कर सकता है। एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपया है। किसके लिए? EWS जनरल OBC की कैटेगरी के लिए, और टैक्स लेके आपको 708 रुपया पड़ेगा और SC/ST अदर कैटेगरी के लिए ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टेप फॉर अप्लाइंग। कैसे स्टेप में अप्लाई करेंगे? स्टेप 1 में आपको विजिट करना है NHPC का ऑफिशियल वेबसाइट, अप्लाई करना है पोर्टल में जाके। यहाँ पे आपको करियर में करियर पे क्लिक करना है। करियर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिर आएगा आपका स्टेप 2। सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़िए, एलिजिबल है तो अप्लाई करिए। फिर स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन
फिलअप करना है, सबमिट करना है। आफ्टर सबमिशन क्या होगा, एक आईडी जो है वो जनरेट किया जाएगा सिस्टम से, और जो आपको रिकॉर्ड में रखना है फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। स्टेप 4 में आपको स्कैन कॉपी रखना है डॉक्यूमेंट का, जो आपको अपलोड करना है। पहले मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए, कंप्लीट सेट मार्कशीट का, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको इशू किया गया है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका डिसेबिलिटी का कोई अगर स्टूडेंट है तो वो सर्टिफिकेट। स्टेप 5 में अपलोड करना है आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स, और स्टेप 6 में आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके जो है एक आपका डुप्लीकेट कॉपी जो यूनिक एप्लीकेशन आईडी का फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कैंडिडेट ऑनलाइन जो है सीबीटी के फॉर्म में इसका एग्जाम लिया जाएगा, और फिर आपका रिटन टेस्ट जो है उसके बेसिस से एप्लीकेबल होगा। रिटन टेस्ट में जो मार्क्स चाहिए वो आपका जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी के लिए चाहिए आपका, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ओनली 35%। अब मेरिट लिस्ट जो होगा, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोऑपरेटिव ऑफिस बुलाया जाएगा फरीदाबाद में। इस प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन भी किया जाएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फाइनल जो कैंडिडेट है उसको प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। टेस्ट सेंटर आपका टोटल जो है 19 टेस्ट सेंटर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, पुणे, जयपुर, रांची। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, उसका हम जानते हैं। मीडियम रहेगा आपका, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट का। टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स होगा। सब्जेक्ट जैसे कि जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर सुपरवाइजर आईटी या सीनियर अकाउंटेंट के लिए 200 नंबर्स पूछा जाएगा। पार्ट 1 में आपका 140 क्वेश्चन होगा जो कंसर्न डिसिप्लिन का होगा। पार्ट 2 में आपका 30 एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के लिए होगा, और 30 एमसीक्यू ऑन रीजनिंग के लिए। जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 110 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में आपका 40 एमसीक्यू 1 मार्क्स का, 40 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन टेस्ट में, और 10 मार्क्स का कंसर्न डिसिप्लिन में। पार्ट 2 में आपको 30 एमसीक्यू जो है जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और पार्ट 3 में 30 एमसीक्यू रीजनिंग का रहेगा। प्रत्येक जो है करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स, लेकिन अगर आपने गलत आंसर किया है तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, दैट इज 1.25 मार्क्स जो है शैल बी डिडक्टेड, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड डिडक्टेड ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन। रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है वो भी आपका इसमें दिया गया है। जो ओबीसी कैंडिडेट है जो बिलोंग करता है क्रीमी लेयर से, वो इंटरटेल नहीं है ओबीसी कंसेशन के लिए। अपर एज लिमिट जो है वो 5 ईयर्स का दिया गया है एससी एसटी के लिए। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ओबीसी का मिलेगा। 10 ईयर्स पीडब्ल्यूडी, और 13 ईयर्स के लिए जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है पीडब्ल्यूडी, तो 15 ईयर्स का आपका जो एससी एसटी में है उसके लिए। इसके साथ साथ जो है आपको मेडिकल फिटनेस के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट कराया गया जाएगा, और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप इंडियन होना चाहिए, फाइनल ईयर का या सेमेस्टर अपियरिंग स्टूडेंट है तो वो नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। कैंडिडेट जो कैंडिडेट डिप्लोमा थ्रू 2 ईयर्स लेटरल एंट्री किए हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन में कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपको 60% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विथ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट क्लियर होना चाहिए, तभी कंपटीशन जो है रिक्वायर्ड है दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ईमेल आईडी डाला जाएगा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट इंश्योर दैट आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए एडवर्टाइजमेंट को, उसके बाद जो है बाकी का चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप ये जो दिया हुआ है रिक्रूट सेल 2023@nhpc.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है आपका 1 अक्टूबर 2025 5 PM तक ही है, तो आप सभी लोग भर लीजिए। वॉचिंग फ्रेंड, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आप रेगुलर 3 ईयर्स का कोर्स किए हुए हैं, तो आप जो है ये ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आप इन सभी एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, तुरंत आवेदन करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे खास बात, हमारी जो वेबसाइट है GHAR घर engineer.com पर आपको मिलती है जो भी
NHPC रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एडवांस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट, रियल एग्जाम पैटर्न मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सपर्ट एनालिसिस विथ स्टडी नोट मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी साइन अप करिए और अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ लेटेस्ट जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटी का अपडेट। थैंक यू।